अवर रामचंद्र जी की जय। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। हृदय से भगवान श्री राम माता जानकी की अलौकिक शोभा की सराहना करते हुए विश्वामित्र जी महाराज के पास लक्ष्मण सहित पहुँचते हैं। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव चुअत चल नाई। राम कहा सब कौशिक पाही। अब राम जी महाराज से विश्वामित्र जी ने पूछा कि विलंब किस कारण से हुआ। तो कोई होता तो बचाता, पर भगवान राम ने कहा कि हे प्रभु, जो जानकी है उसकी अलौकिक शोभा है, उस अलौकिक शोभा को मैं देखता रह गया, जिसके कारण विलंब हो गया। तो इतने सरल है श्री राम सरकार कि सरल स्वभाव छुअत छल नाही, इतना भी छल नहीं है, बिल्कुल निष्कपट भाव से सारा वृतांत गुरु जी के सामने नहीं बताने योग्य था वो भी बता दिया। यह सरलता की पराकाष्ठा है जी। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दूं पायन दीनी। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, उन सुंदर मन को देखा कि इन दोनों का मन सुंदर है, और वह उनके द्वारा जो लाए गए पुष्प थे उन पुष्पों को लेकर मुनि ने पूजा की। क्या की? और पूजा करने के बाद आशीर्वाद दिया। क्या किया? अर्थात आप प्रसंग को श्रवण पूर्व से कर रहे हैं। विश्वामित्र जी जब से आए थे दशरथ जी के यहाँ मांगने, तब से आशीर्वाद नहीं दिए थे, अब दिए हैं। राम जी को जो है आशीर्वाद प्राप्त कहाँ हुआ? इस स्थान पर प्राप्त हुआ। अस्त्र शस्त्र बहुत प्राप्त हुए, किंतु आशीर्वाद कहाँ मिला? यहाँ मिला। अब प्रसंग की बात यह है कि इतने दिनों से इतने विद्वान श्री विश्वामित्र जी महाराज आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे थे? जरूरत है जब जरूरत ही नहीं। हाँ जी। तो हुआ क्या कि आप श्रवण करें कि यदि पूर्व में ही विश्वामित्र जी महाराज राम जी को आशीर्वाद देते थे, तो क्या उस तत्परता के साथ वह सेवा करते? नहीं करते। यदि आशीर्वाद पूर्व में ही मिल जाए तो उतनी तत्परता के साथ कोई क्यों सेवा करेगा? और 60,000 ऋषि थे। कितने हजार ऋषि थे? 60,000 ऋषियों को यदि पुष्प की आवश्यकता पड़ गई तो भगवान दिन भर पुष्प ढोते थे, डला में रखकर। दिन भर राजा के पुत्र होने के बाद डला में रखकर भगवान पुष्प लेकर जाते थे। जल किसी को चाहिए तो जल लेने के लिए भगवान दौड़ पड़ते थे, रुखट्ट से पहुंचकर जल देते थे। और उसके बाद ऋषि लोग जो होते हैं अड़भंग होते हैं, और न जाने किस भाव से कैसे क्या बोलने लगा। उनकी कठोर बातों को भी राम जी ने श्रवण किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पिता को दिया हुआ वचन याद था कि हे पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ, यह कितने भी क्रोधी विश्वामित्र ऋषि क्यों ना हो, मैं इनसे अवश्य ही प्राप्त आशीर्वाद करूँगा। तो इस कारण से वह बहुत ही तत्परता के साथ, जो आप सीरियल में देखते हैं कि राम जी पुष्प लेकर आ दिए, बस इतना ही दिखाया गया। वास्तविकता में एक बैल की तरह माथे गए। कौन? राम जी सरकार। 60,000 ऋषियों की सेवा केवल 2 लोगों ने की है। कितने लोगों ने? जहाँ बैठना है, आने से पहले उठ जाना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, जहाँ से आ रहे हैं क्या चाहिए उन्हें तुरंत ही देना है, किसी को भोजन की कमी तो नहीं है, किसी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई है, यह सब देखना किसके हाथ में था? राम जी के। तो यह कार्य किया किसने? विश्वामित्र जी महाराज ने। और आज देख लिया, क्योंकि संतों के पास, संतों की सेवा करने से व्यक्ति का हृदय हो जाता है शुद्ध। क्या होता है?
प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग क्यों है? क्योंकि संतों के संग करने से ही तुम्हारा हृदय क्या होगा? विमल होगा। और हृदय विमल होगा तब तुम कथा रूपी दूध को रख सकोगे। नहीं तो तुम्हारा हृदय विमल नहीं है और तुम उसमें अपनी कथा सुन लिए तो वह हो सकता है कि जहर बन जाए। क्या बन जाए? तो भगवान के जीवन में जो सरलता की पराकाष्ठा है वह किसके कारण से प्राप्त हुई? संतों की सेवा से। और संतों की सेवा राम जी ने इतने मन से क्यों की? क्योंकि विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद नहीं दिया था। पंक्ति उत्तरकांड की है, सील की मिल बिनु बुध सेवकाई। जब तक आप बुध विद्वानों की संतों की सेवा नहीं करेंगे आपकी स्वभाव में सरलता नहीं आ सकती। आज के लोग बड़े अकड़ू क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि यह सील इन्होंने कभी किसी की सेवा ही नहीं की। क्या नहीं की? सेवा। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यदि आप किसी को प्रणाम करते हैं या किसी वृद्ध की सेवा करते हैं तो आपकी 4 चीज़ों की वृद्धि हो गई, आयु, विद्या, यश और बल। तो शीलता की पराकाष्ठा को राम है, तो राम जी को शीलता की पराकाष्ठा किसके द्वारा प्राप्त हुई? वह प्राप्त हुई है विश्वामित्र जी के द्वारा। यदि विश्वामित्र जी पूर्व में ही आशीर्वाद दे देते तो इतने मन से ये सेवा नहीं करते। और शीलता की पराकाष्ठा राम जी में आई, उसके बाद हुआ क्या? उसका परिणाम कि भगवान श्री राम युग पुरुष हैं। कौन से पुरुष हैं? उस समय के युग में एक ही पुरुष माना गया कि यह युग को चला रहा है। वो कौन है? राम जी थे। और कृष्ण भगवान फिर द्वापर में युग पुरुष हुए। परशुराम युग पुरुष नहीं है, भीष्म पितामह युग पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके स्वभाव में वह सरलता नहीं है जितनी सरलता राम जी के स्वभाव में या कृष्ण जी के स्वभाव में देखने को मिली। कहा क्या कि प्रेम विवश पारथ रत हाक्यो और भूल गए ठकुराई। क्या कहा कि प्रेम के वश में होकर भगवान सबका मालिक है, वो किसी का दास नहीं है, सारथी नहीं है, पर उन्होंने प्रेम के वश में होकर क्या कर दिया? सारथी बन गए। और राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई। क्या किया है? राजसूयज्ञ जो यज्ञ कर रहे थे श्री युधिष्ठिर जी महाराज, भगवान कृष्ण की क्या नम्रता होगी, क्या सरलता होगी कि इतने बड़े अधिपति होने के बाद भी वो ब्राह्मणों का जो है पत्तल उठाने लगे। क्या उठाने लगे? पत्तल उठाने लगे। और आप इस विषय को और ध्यान से समझिए कि परशुराम जी से विद्या प्राप्त की किसने? भीष्म पितामह ने। और भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि आइए चलो लड़ लेते हैं, और लड़ाई कर लिए। और वही परशुराम से राम जी ने कभी कुछ प्राप्त नहीं किया। जब धनुष यज्ञ के समय आते हैं, धनुष भंग के समय आते हैं, तो राम जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी और तुम्हारी तो बराबरी हो ही नहीं सकती, हम आपसे कैसे लड़ें? कहाँ चरण है और कहाँ माथा है, अर्थात हम आपके चरण हैं और आप क्या है? माथा है। आपको दंड देना है, दंड दे दीजिए, पर भैया हम आपसे लड़ नहीं सकते। यह उदार चरित्र भगवान के जीवन में इस रामचरितमानस में देखने को मिला है। उस उदार चरित्र का निर्माण किया है तो विश्वामित्र जी ने किया है। किसने किया है? इसलिए संतों ने, श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है, राम बन गए तो बन गए, नहीं तो बनते नहीं। राम जब बन गए हैं तभी वो राम बने हैं कि संसार उन्हें पूज रहा है। नहीं तो ऐसे राजा तो कई हुए, उसी सूर्यवंश में हुए और चले गए, पर राम जी बने क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से ऐसा भाव प्राप्त हुआ कि उनके जीवन में सरलता की पराकाष्ठा हो गई। कोई अधिपति ब्रह्मांड का और उसको दे दिया जाए बन, और उसके बाद जिसने बन दिया उसको माँ कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत वड़भागी, मात पिता चरण अनुरागी, मात पिता पितृ तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा,
कई बार माँ माँ कहते रहे कैकेयी को, और क्यों कह रहे हैं कि हे माता, यह तो मेरी सरलता है कि तुम मेरे मुख से माँ सुन लो। अब 14 वर्ष तक तुम्हें भरत माँ कहने वाला, इतनी सरलता किसमें हो सकती है कि जो वन दे रही है उसको माँ कह रहे हैं। और सरलता की पराकाष्ठा की अधिपति ब्रह्मांड के भगवान केवट से नाव मांगने में संकोच नहीं कर रहे हैं। आज हमसे कह दिया जाए थोड़ा झुक जाओ तो हम संकोच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संकोच करते हैं कि हम क्यों झुकाएं। और भगवान कह रहे हैं मांगी नाव न केवट आना, नहीं दे रहा तब भी प्रसन्न है। देखिए कितनी सरलता है भगवान की। अरे और सरलता देखिए कि हम सब आप देखें अपने जीवन में, हम अपने भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से काम नहीं निकलवा पाते। भगवान राम जी से जामवंत ने कहा कि प्रभु और सब तो व्यवस्था है, हमारे पास एक कोई अच्छा उपदेशक नहीं है, दूसरा कोई अच्छा वैद्य नहीं है जो हमारी क्या करे, उपचार कर सके, और तीसरा कोई भेद बताने वाला मंत्री नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि यह तीनों की आवश्यकता हमें नहीं है, हम यह तीनों तो विपक्ष के रूप से, विपक्ष की तरफ से ले लेंगे। हम अपने भाई लोगों से ही कुछ कार्य नहीं करवा पाते हैं। भगवान की क्या सरलता होगी स्वभाव में कि उन्होंने विपक्ष के लोगों से भी सहायता ले ली। यह सरलता की पराकाष्ठा है। रामायण से सीखने को क्या मिलता है? तो रामायण से सीखने को जीवन मिलता है कि जीवन जिया कैसे जाता है, जीवन जीना कैसा चाहिए। यह देख रहे हैं हम कि लोग नष्ट हो रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं, यह गलत बात है। जीवन सर्वश्रेष्ठ है, बस तुम्हें इसका अनुभव नहीं हुआ कि इसकी श्रेष्ठता क्या है। ऐसे श्रेष्ठ संत की कृपा करने के बाद व्यक्ति का जो हृदय है पवित्र हो जाता है, उसमें स्वभाव में सरलता आ जाती है। और आज बिना छल के जब भगवान ने कह दिया कि उस अलौकिक शोभा को देकर हे गुरुवर में मंत्रमुग्ध हो गया, तो भगवान श्री विश्वामित्र जी समझ गए इसकी सेवा का फल मिल गया है, इसके हृदय में सरलता आ गई है, इसके मन में अब कोई कपट और छल नहीं। तो आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हुआ जी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनिवै सुखारे। आशीर्वाद यह दिया कि तुम्हारे जो मनोरथ हैं वो सफल हो, और राम लक्ष्मण प्रसन्न हो गए कि हम पिता को वचन देकर आए थे कि इस ऋषि से हम आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। आज हम अपने पिता का वचन पूरा कर दिए और भगवान राम और लक्ष्मण सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए जी। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। और इस प्रकार भगवान उस दिन बीता, और मुनिवर ने क्या किया कि शाम के समय मुनिवर ने पहले मध्याह्न के समय भोजन किया, वो भोजन करने के बाद भगवान की भगवत चर्चा करने लगे। संत क्या करने लगे? भगवान की चर्चाएं करने लगे। उन्हें क्या मतलब दुनिया से जी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। जब जाना कि आज का सूर्यास्त होने वाला है, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, अब जाकर जो है संध्या वंदन करो, सूर्य को अर्घ प्रदान करो। सूर्य की सेवा के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण संध्या वंदन के लिए, पूजा आरती के लिए चल दिए जी। प्राची दिशि शशि सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। अब भगवान ने देखा कि पूर्व दिशा से चंद्रमा उदित हो रहा है, अर्थात शरद पूर्णिमा की रात थी, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन का ये प्रसंग हुआ था। उसी रात्रि में शरद पूर्णिमा थी, तो उसको देखकर भगवान श्री राम अत्यंत गदगद हुए कि देखो तो यह तो बिल्कुल सीता जी के मुख के समान है। कैसा कहा? सीता जी के मुख के समान है, ये कितना सुंदर है जी। बहुरी विचारो कीन मन माही, सिय बदन समय में करनाई। फिर मन में पुनः विचार करते हैं कि बहुर विचार कीन मन मुख माही, सिय बदन सम
हिमकर ही विचार करते हैं कि जो सीता जी का मुख है ये किसके समान नहीं है। हिमकर अर्थात चंद्रमा के समान नहीं है, अर्थात चंद्रमा से माता जानकी का मुख सुंदर है, चंद्रमा उनके समान सुंदर नहीं है जी। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद्रवा पिरो रंग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। समता कही जाए अंग से, स्थान से या जन्म से। किसी को किसी के बराबर तब कहना चाहिए कि वह उस स्थान से जन्मा हो या उस जैसा उसका अंग हो या फिर उसके समान उसका स्थान हो जी। अब देखिए जन्म सिंधु, चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ है? जन्म उसका समुद्र से हुआ। और बंधु विष, इसका भाई कौन है? हलाहल विष जो है, जहर जो है, इसका क्या है? भाई है, क्योंकि ये 14 रत्न है, वह भी तो उसी से उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन में। दिन मलिन, और दिन में कैसा रहता है? मलिन रहता है, अर्थात दिखता ही नहीं। सकलंक, और इसे कलंक लगा है। क्या लगा है? कलंकित है। कलंकित कैसा है? कलंक, गौतम ऋषि ने इसे कलंक मारा है कि जब कलंकी हो जाए। इससे गणेश जी की श्राप है, तब से कलंकी है, अर्थात यह कलंक देने वाला है, कलंकित है। अर्थात ना माता जानकी खारे जल से उत्पन्न हुई है, ना उनका कोई ऐसा भाई है जो जहर के समान है, ना माता जी किसी के सामने फीकी पड़ती हैं, और ना माता के जीवन में कोई कलंक है। अर्थात किसी भी प्रकार से माता जानकी जी के मुख के समान चंद्रमा है ही नहीं जी। घटई बढ़ई बेरहनि दुखदाई विषय राहु निज संग पाई। यह जो चंद्रमा है यह घटता बढ़ता है, माता जानकी का मुख घटता बढ़ता नहीं है। यह गृहिणी दुखदाई, गृहिणी स्त्रियों को दुख देता है। किनको दुख देता है? अरे आप समझिए कि जो स्त्रियां हैं जिनका पति विदेश में चला गया है, उन स्त्रियों को रात्रि के समय चंद्रमा क्या देता है? दुख देता है। कई ऐसी कथाएं हैं जहां पर रानियों ने कहा है कि हे सखी, तुम एक लाओ, क्या ऊखल लाओ, और एक पात्र में भरो जल, उसमें आएगा चंद्रमा, उस जल में चंद्रमा दिखेगा और हम इसी ऊखल से मारेंगे क्योंकि ये हमें कष्ट देता है। विरहिन दुखदाई। तो हमारी माता जानकी किसी को दुख नहीं देती हैं। और ग्रसन राहु निज संधि भाई, और राहु इसे खा जाता है और सीता जी को कोई खाने वाला नहीं है। अर्थात यह तो बड़ा ही निकृष्ट है। चंद्रमा कैसा है? निकृष्ट है जी। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। चकवा चकवी को दुख देता है। क्या करता है? चकवा चकवी को दुख देता है। चकवा चकवी को दुख देता है। कोक शोक प्रद, ऐसा श्रवण कहा गया है कि चकवा चकवी जो होते हैं, यह दोनों रात्रि के समय एक इस घाट पर रहेगा तो दूसरा इस घाट पर रहेगा, अर्थात ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे। एक कारण। दूसरा कारण ये भी है कि ऐसे किसी कवि ने उन दोनों को इकट्ठा किया, चकवा चकवी को, और एक पिंजरे में बंद कर लिया, तो वे दोनों अपनी इधर इधर पूछ करके रहेंगे, एक दूसरे को देखते। चकवा चकवी का ये भाव है। कारण ये था कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीजा है ऋषि, शांता जी के पति, उनके पिता का नाम था विभांडक ऋषि। विभांडक ऋषि ने तपस्या कर रहे थे रात्रि में। उसी समय चकवा चकवी प्रेम कर रहे थे, तो विभांडक ऋषि की तपस्या में विघ्न हो गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तुम रात्रि भर वियोग को प्राप्त करोगे।
तब से यह चंद्रमा चकवा चकवी को विरह देता है। क्या देता है? विरह देता है। ऐसी कथा आती है। तो कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, और कमल जो है चंद्रमा को देखकर सकुचा जाता है। तो सकुचाने का कारण कौन है? चंद्रमा है। अवगुण मोहत चंद्रमा तो ही, भगवान ने कह दिया हे चंद्रमा तुम में तो बहुत ही अवगुण है, तुम सीता जी के मुख की बराबरी करने योग्य नहीं हो। बेदेही मुख पट तर दीन्हे, होय दोष बड़ अनुचित कीन्हे। अतः जानकी जी के मुख की मैं तुमसे उपमा दूं तो यह तो बड़ा अनुचित है। होय दोष बड़ अनुचित कीन्हे, जो जिसके योग्य ना हो उसको वह पद दे दिया जाए तो ये भी क्या है? भ्रष्टाचार की पहली निशानी तो यही है। तो कहा कि यह तो अनुचित हो जाएगा। हे चंद्रमा तुम सीता जी के मुख की कभी भी क्या नहीं कर सकते? समता कर ही नहीं सकती, उसकी उपमा तुम्हारे लिए लागू ही नहीं होती। जी। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निसावड़ जानी। अर्थात उस दिन रात भर दिन भर श्री रामचंद्र जी सीता जी का ही ख्याल कर रहे हैं। अब संध्या के समय ये कार्य है तो आप समझ लीजिए कि उस दिन सीता जी के ही विषय में सोचते रहे श्री राम। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, इस चंद्रमा के बहाने सीता जी की सुंदरता की वर्णन श्री राम ने किया। और गुरु पर ही चले निसावड़ी जाने, सोचने लगे बहुत रात हो गई, अब गुरु जी के पास जाना चाहिए, और गुरु जी के पास चल दिए। जी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्रामा। भगवान का जो मन है वो लग नहीं रहा है कि करि मुनि चरण, मुनियों के चरण कमलों में जो है प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा जाओ राम आज तुम थके हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो। अर्थात मन जब खराब हो तो उस समय तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए। गुरु जी ने जो है इन्हें तुलसी की माला पहनाई है, क्योंकि अभी जाएंगे धनुष भंग में तो तुलसी माला का वर्णन आएगा ही, अवश्य ही आएगा। आयस पाई कीन विश्रामा, आज्ञा पाई और राम जी जो है विश्राम करने के लिए चल दिए। जी। विगत निसार घुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे। विगत निशा, रात्रि बीत गई, श्री रामचंद्र जी भगवान जगे तो बंधु विलोक कहन अस लागे, और उस बंधु को अपने लक्ष्मण जी से सूर्य की ओर इशारा पूर्व की ओर देखते हुए श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? क्या कहते हैं? वरुण अवलोकहु ताता, पंकज लोक कोक लोक सुखदाता। भगवान श्री राम कहते हैं हे भाई लक्ष्मण जागो, देखो अरुणोदय हो गया है। अरुण लालिमा जो छाती है उसे अरुणोदय कहते हैं कि अरुणोदय हो गया है। हे लखन जागो, पंकज कोक लोक सुखदाता, यह पंकज और संसार को सुख देने वाला चकवा चकवी को सुख देने वाला जो है अरुणोदय हो गया है, तुम भी जाग जाओ। बोले लखन जोर जोग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज जो है कई बस भैया बहुत अच्छा कह रहे हैं कि सूर्योदय हो गया है। क्या हुआ है? बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि सूर्योदय हो गया है। क्यों? क्योंकि यह सूर्योदय आप ही का हुआ है। किसका हुआ है? आप ही का हुआ है। बताइए। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, जिम तुम्हार आगमन सुनी, भय निरपति बलहीन लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। अरुणोदय सकुचे कुमुद, अरुणोदय होने से कुमुद जो होता है
जैसे कमल होता है एक किसको देखकर सपचा जाता है, चंद्रमा को, उसी प्रकार सूर्य को देखकर कुमुद सपचा जाता है। माने इसके विपरीत है, कमल के विपरीत कुमुद है। और उड्डगन ज्योति मलिन, जितने तारे रहते हैं वो कैसे हो गए, मलिन हो गए, दिख नहीं रहे, बंद हो गए, खत्म हो गए। जिमी तुम्हार आगमन सुनो हे प्रभु, जैसे तुम धनुष यज्ञ में आए हो, सूर्य के समान आपको देखकर जो छोटे छोटे कपटी राजा थे सब तुच्छ हो गए, अब दिखेंगे नहीं। और आपके जो संत लोग हैं, आपके भक्त लोग हैं, वो सुखी हो जाएंगे। यह बहुत ही मार्मिक जो वर्णन है, इसकी जो विस्तृत व्याख्या है आप कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, साधु समाज प्रयाग की जय, काशी पावन धाम की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, बोल साजे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, आचार विचार शुद्ध हो। शुद्ध हो, गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महा